दोनों सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट पर चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ ही काम करती है और दावे के साथ ही महागठबंधन के नेता को बड़बोल बोलने की आदत है। चुनाव आ जाने दीजिए ना, पता चल जाएगा कि कहाँ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति और कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों का जो चयन है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव है। आप भी कोर कमेटी के सदस्य हैं। कल देर रात बैठक भी हुई, क्या कुछ फैसला लिया गया है? आपको संभवतः कल तक पैनल रिलीज कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। वो अधिकार पार्टी के अध्यक्ष का है और हम लोगों की नेशनल पार्टी है। केंद्रीय नेतृत्व जब मुहर लगा देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किसका नाम तय हुआ है। तो हमें जो सूत्रों से हवाले जानकारी मिल रही है कि कई नामों पर चर्चा हुई है, कई नामों का जो ड्राफ्ट है, जो डाटा है वो भी देखा गया है। और निश्चित रूप से जब बैठकें होती है, ये कोई व्यक्तिवादियों की पार्टी थोड़े है, परिवारवादियों की पार्टी थोड़े है। ये तो लोकतांत्रिक पार्टी है, विचारों का मंथन करके ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कई कार्यकर्ताओं का नाम उसमें मंथन किया गया, मंथन करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। तत्काल क्लियरेंस आएगा और आपको पैनल उसके नोटिफिकेशन की कॉपी आपको निश्चित रूप से आपको तो बुला के ही दिया जाएगा। गोपालगंज तो आप लोग की सिटिंग सीट है, पर मोकामा में कितनी बड़ी लड़ाई होगी? क्योंकि अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, अनंत सिंह के तमाम वहाँ समर्थक भी हैं और कह रहे हैं कि अनंत सिंह ही जीतेंगे। लोकतंत्र में कोई किसी का कुछ गढ़ नहीं होता है। ये दोनों सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट पर चुनाव जीतेंगे। आप दावे के साथ कह रहे हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ ही काम करती है और दावे के साथ ही बोलती है। तो कोई इफ बट नहीं है न, इफ बट क्या रहेगा। लोकतंत्र में ये जो लोगों को गलतफहमी हो गया है कि कौन किसका गढ़ होता है, वो पता चल जाएगा। पर महागठबंधन के तो तमाम नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का दोनों सीटों पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन के नेता को बड़बोल बोलने की आदत है, इसलिए बड़बोल बोलते रहते हैं। चुनाव आ जाने दीजिए ना, पता चल जाएगा कि कहाँ रहेंगे। चुनाव आने पर पता चल जाएगा। निश्चित रूप से जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। आप भी जाएंगे क्षेत्र भ्रमण में? काहे तो हम काहे नहीं जाएंगे, हमारा पैरना है, जेबे करेंगे। मोकामा हमारा बगल का क्षेत्र है, गोपालगंज भी जाएंगे, मोकामा तो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में ही है, इसलिए निश्चित रूप से ही रहेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कल चुनाव समिति और कोर कमेटी की बैठक में नामों पर चर्चा हो गई है और जो नाम स्टेट कमेटी से तय हुआ है वो सेंट्रल कमेटी के पास जाएगा और सेंट्रल कमेटी ही यह तय करेगी कि बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है। ये तो अब 1 से 2 दिनों में ही पता चल पाएगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।